अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ जमान है और आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज का हमारा मौजू बहुत ज़्यादा अहम है और आज के मौजू पे जाने से पहले हम मिलते हैं हमारे आज के अपने मेहमान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा तैमूर। डॉक्टर सारा हमारे साथ पहले भी वक़्त दे चुकी हैं हमें अपना। थोड़ा-सा आपको दोबारा बताती चलूँ कि डॉक्टर सारा बतौर एसोसिएट प्रोफ़ेसर मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ख़दमात सरअंजाम दे रही हैं न्यूयॉर्क सिटी में। थैंक यू डॉक्टर सारा, आपने हमारे लिए एक दफ़ा फिर वक़्त निकाला। तो आज हम आते हैं हमारा जो आज का मौजू है, हम जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के सैलाब की भी सूरत हाल है। उन हिस्सों में भी जहाँ सैलाब की सूरत हाल है और वो हिस्से जो मुतासर नहीं है वहाँ भी है, वो है डेंगू। जैसे डॉक्टर सारा अभी आपने हमें बताया कि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो अब थोड़ी सी बात डेंगू की कर लेते हैं क्योंकि डेंगू हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर 30 मरीज़ आ रहे हैं जिनको फ़ीवर हो रहा है तो उनमें से 18 का तो डेंगू पॉज़िटिव आ ही रहा है। इतना ज़्यादा कॉमन आजकल हमें डेंगू देखने को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले ये तो आपने बता ही दिया कि मच्छरों के काटने से होता है तो हमने मच्छर से बचना है। तो अलामात क्या होती हैं? क्या-क्या हो मरीज़ को तो वो सोचे कि जी मुझे डेंगू हो रहा है? हाँ, तो स्पेशली आजकल में जब मच्छर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें डेंगू के अलामात का पता हो। तो हर 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 इन्फेक्शन का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो मच्छर के काटने के बाद लाइक कुछ कुछ दिन जो होते हैं लाइक आप ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद लाइक आपको जो अलामात हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो डेंगू के अलामात लाइक में शामिल है बुखार, फिर उसके बाद लाइक पूरे आपके जिस्म में लाइक बहुत ज़्यादा दर्द होना, जैसे जोड़ों में दर्द होना या मसल्स में दर्द होना। आंखों के पीछे लाइक एक स्पेसिफिक फाइंडिंग रिपोर्ट की गई है लाइक विद हैज बीन सीन विद डेंगू। आंखों के पीछे आपको दर्द हो सकती है और आपको नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, तो सॉरी उल्टी आ सकती है और पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेंगू की वजह से रैश भी हो सकता है। शायद कुछ लोगों को पता हो कि डेंगू की वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि आपके खून में जो प्लेटलेट्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी को ब्लीडिंग से रोकती हैं, लाइक आपके बॉडी का हिस्सा होती हैं जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं, वो जो है वो कम हो सकती हैं। तो उसकी वजह से आपको लाइक जैसे एक रैश भी हो सकता है डेंगू की वजह से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टरों को भी पता होना चाहिए एंड सर्टनली माओ को भी पता होना चाहिए। डेंगू अब इतना कॉमन है एंड उस जो स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे कि जो डिजीज है उसका एक स्पेक्ट्रम है या लाइक जैसे फेजेस हैं या जो अलामात हैं लाइक वो एक सर्टन रेंज में नजर आती हैं, फ्रॉम वेरी माइल्ड टू वेरी सिवियर। मेरा ख्याल है पैटर्न कह सकते हैं हम, एक डिज़ीज़ का एक पैटर्न आम लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ पैटर्न पहले शुरू होता है तो तेज़ बुखार होता है और फिर जब बुखार सेटल होना शुरू होता है तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे हमें देखना होता है कि प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहे। हाँ हाँ, शायद यही कहना चाह रही हैं। जी 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 जी, केजी पैटर्न है लाइक मतलब कि एक बहुत लाइक माइल्ड सी लाइक इलनेस से लेकर लाइक बहुत बहुत सिवियर इलनेस लाइक तक का पैटर्न है। तो डेंगू का जो मर्ज है लाइक वो बहुत सीरियस हो सकता है एंड इन फैक्ट लाइक जानलेवा है। तो माओ को भी लाइक पता होना चाहिए कि जी वार्निंग साइंस जो हैं, जो वार्निंग अलामात हैं लाइक वो क्या है। लाइक तो अगर आपका बच्चा जो है उसका डेंगू का डायग्नोसिस हुआ है, उसको सिर्फ बुखार है, वो इतना ज़्यादा बीमार नहीं है, तो आप उनको घर में मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर आपको बुखार के लिए दवाई देगा, लाइक आपको लाइक हाइड्रेशन के लिए दवाई देगा, हो सकता है आपको उल्टी के लिए दवाई दें, और आप घर में लाइक मरीज को रख के उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लाइक एज द डेज गो ऑन लाइक वार्निंग साइंस जो वार्निंग अलामात हैं, और इसमें लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर अपनी क्लिनिक के साथ लाइक कांटेक्ट जो है वो रखें और उनको फॉलो अप में देखने के लिए जाएं। बिकॉज अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, परसिस्टेंट लाइक आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, और मरीज जो है लाइक वो लेथार्जिक होता चला जा रहा है, जब वो बस वीक होते चले जा रहे हैं,
उनकी बॉडी में फ्लूइड जो है वो नहीं रह रहा, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया, और अगर आपको लाइक वो ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशंस नजर आना शुरू हो जाएं, तो फिर ये ज्यादा सीरियस डेंगू की अलामात हैं। तो ये अलामात अगर आपको नजर आए तो आपको फौरन अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सारा, ये तो आपने बता दिया कि अलामात क्या होंगी और रेड फ्लैग्स क्या हैं, डेंजर साइन क्या हैं जिनसे एहतियात करना है। डेंगू की तशखीस कैसे होगी? कौन से टेस्ट हैं जो मरीज करवाए अगर जैसे किसी को लग रहा है कि मुझे डेंगू है और माइल्ड सा है? जैसे आपने कहा कि माइल्ड डेंगू के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएं। अगर फर्ज करें कोई नहीं जाता या जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कौन से वो टेस्ट हैं जो मरीज करवा ले तो उसको पता चल जाए कि मुझे डेंगू ही है, तो मेरा इलाज, मेरी मैनेजमेंट यही होगी? हम्म। हाँ, तो मतलब एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ कोर्स हर चेक होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपका खून में लाइक आपके सारे जो काउंट्स हैं लाइक वो नॉर्मल हैं या नहीं है। और जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेटलेट्स जो हैं जो कि आपके खून को लाइक क्लॉट करती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं, वो प्लेटलेट्स जो हैं लाइक वो डेंगू के मर्ज के साथ लाइक कम होना शुरू हो जाती हैं। तो एक कंप्लीट लाइक ब्लड काउंट लाइक एक बेसिक टेस्ट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप स्पेसिफिकली डेंगू का डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें एंटीबॉडी टेस्टिंग है, और इसके अलावा उसमें एंटीजन टेस्टिंग भी है। ये दो तरह के टेस्ट हैं, और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं लाइक कि क्या है। एंटीजन जो है लाइक वो आप ये समझ लें एक प्रोटीन है, वायरस का एक हिस्सा है जिसको लाइक आइडेंटिफाई किया गया है, और ब्लड टेस्ट के थ्रू वो प्रोटीन या वो जो वायरस का हिस्सा है उसको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड उसके बेसिस के ऊपर लाइक वो आपको बता सकते हैं कि जी ये डेंगू का मर्ज है या नहीं है, और क्या लाइकलीहुड है कि जी ये डेंगू की वजह से आपको बीमारी हो रही है। और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी जो है लाइक वो आपकी बॉडी का डिफेंस है। एक एक एंटीबॉडी के डिफेंसेस में से एक तरीका है जिससे आप इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये भी एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी बनाती है। तो वो एंटीबॉडीज ओवर टाइम जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और हमें उनको हम एम्प्लॉय करते हैं टू नो कि क्या डायग्नोसिस है। उसमें दो तरह की एंटीबॉडीज हैं। एक लोग शायद अपनी रिपोर्ट पे देखें आईजीजी एंटीबॉडी है, जो कि लाइक जब इन्फेक्शन जो है वो कुछ अरसे तक हो चुका है, कुछ कुछ अरसा अगर गुजर चुका है इन्फेक्शन से, तो फिर आईजीजी एंटीबॉडी नजर आती है। लेकिन अगर आपको रीसेंट इन्फेक्शन है या अभी के लिए इन्फेक्शन है तो फिर आपको अपनी रिपोर्ट पे आईजीएम एंटीबॉडी नजर आएगी। तो अब अभी आपने बहुत अच्छा है कि आपने डायग्नोसिस का पेशेंट्स के लिए पूछा है, पब्लिक के लिए पूछा है, बिकॉज वही वाली बात है, हमारे मुल्क में लाइक लोग अक्सर औकात खुद ही से जाके टेस्ट करा लेते हैं। तो हाँ। लाइक अगर आप मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जितना हो सके लाइक आप एक स्टैंडर्ड जगह के ऊपर जाएं, लाइक एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी पे जाएं, और वहां से लाइक आप डेंगू का लाइक टेस्ट जो है वो कराएं। और फिर उसके बाद लाइक जितना हो सके लाइक, एंड मुझे पता है कि ये चीजें हर किसी के लिए आसान नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आप अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपको सही जो है वो आप तशखीस और लाइक ट्रीटमेंट जो है वो मिले। बिल्कुल ठीक। क्योंकि डॉक्टर सारा आपने जिक्र किया है आईजीजी और आईजीएम का, तो मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी। हमारे यहाँ अब तक पाकिस्तान में, दुनिया का वो हिस्सा है पाकिस्तान जहाँ पे अभी भी टाइफीडॉट, एक टेस्ट जो टाइफाइड के लिए पहले कभी हुआ करता था, वो अब तक हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो डॉक्टर सारा ने हमें अभी बताया है, ये हम डेंगू की एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं। जो टाइफीडॉट टेस्ट है वो अब दुनिया भर में ऑब्सलीट हो गया है, यानी कि दुनिया भर से खत्म हो गया है। दुनिया भर में कहीं भी कुछ शायद हमारे जैसे दो चार लोग और होंगे जो करते होंगे, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया है तो लोगों के जहन में ये रहे कि ये हम डेंगू की आईजीजी और डेंगू के आईजीएम की बात कर रहे हैं। टाइफीडॉट की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो किसी तशखीस में हमें मदद नहीं देता। अगर आप टाइफीडॉट कराते हैं तो आपके पैसे जाया हो रहे हैं, तशखीस में उससे हमें कोई मदद नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि कौन से वो दिन हैं जिन दिनों में मरीज सोचे कि, या आम हमें पता हो कि कब बुखार हुआ है तो कब हमने एंटीजन का टेस्ट कराना है और कब हमने डेंगू की एंटीबॉडी टेस्ट करना
हाँ, तो एंटीबॉडीज जो है लाइक वो 3 से 7 दिन में लाइक बनना शुरू हो जाती हैं, लाइक जो कि आईजीएम की एंटीबॉडीज हैं। तो अगर आप लाइक अपने अगर आप अभी बीमार हैं और आप उसकी लाइक तशखीस कराना चाह रहे हैं, तो 3 या 7 दिन लाइक फ्रॉम जब से आपको इन्फेक्शन हुआ है, उन 3 या 7 दिन में लाइक आपका आईजीएम एंटीबॉडी जो है लाइक वो पॉजिटिव आ सकता है। मैं बल्कि यहाँ पे रिपोर्ट देखूंगी जो आपने मुझे भेजी थी एज एन एग्जाम्पल, कि उसमें वो बल्कि रिपोर्ट में नीचे काफी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आपको बताता है कि एक तो ये आपको बताएगा जी आईजीएम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आईजीजी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड फिर इसके बाद वो आपको एक इंटरप्रिटेशन देता है जो कि आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें बाकी सब कुछ लिखा है। तो आईजीएम जो है वही, जैसे मैंने कहा, 3 या 7 दिन के बाद जो है बुखार के ऑनसेट के बाद लाइक पॉजिटिव हो जाती है। और आईजीजी जो है लाइक वो थोड़े देर में लाइक आती है। या तो और दूसरी एक ये भी बात लाइक सोचने की इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अगर आप एंटीबॉडी के थ्रू लाइक तशखीस करा रहे हैं, तो एंटीबॉडीज जो है लाइक जैसे मैंने मेंशन किया कि वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो जैसे फर्ज करें आपका एक्सपोजर हुआ, डेंगू का जर्म जो है वो आपकी आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में आ गया। अब आपकी बॉडी ने उसको रिकग्नाइज करना है और उसने एंटीबॉडी बनानी है। तो इस चीज में जैसे आपको खुद ही शायद अंदाजा हो रहा हो कि टाइम लगता है। तो अगर लाइक आपने ये टेस्ट बहुत जल्दी कराया, तो हो सकता है कि आप अपना डायग्नोसिस मिस कर दें। तो फिर लाइक 5 एक दिन के बाद लाइक वो जरूरी है कि वो एंटीबॉडी जो है वो दोबारा रिपीट हो। तो जब मैं हम लोग यहाँ पर तो ज्यादातर एंटीबॉडी करते हैं। डेंगू का जो मर्ज है लाइक वो यहाँ पर ऑफ कोर्स इतना ज्यादा मौजूद नहीं है। तो ये मैं एंटीजन टेस्ट की बात करूंगी, ये भी जो आपने मुझे भेजा था। ये है लाइक डेंगू NS1 एंटीजन। और ये भी, और ये उस वायरस का पार्टिकल जो है लाइक वो डिटेक्ट कर रहा है, वायरस का जिस्म का, वायरस के स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो ये फिर आपको बताता है लाइक ये भी आपको इंटरप्रिटेशन देता है कि जी जो NS1 एंटीजन है उसका अगर वो पॉजिटिव है लाइक तो उसका क्या मतलब है। और एक रियल टाइम पीसीआर भी मिलता है जो कि पूरे वायरस को लाइक डिटेक्ट करता है। सो जल्दी लाइक जब शुरू के टाइम पीरियड में लाइक कुछ अरसा अभी हुआ है बुखार हुए हुए, तो शुरू के टाइम पीरियड में एंटीजन टेस्ट जो है वो हो सकता है ज्यादा मुफीद हो डायग्नोसिस के लिए, बजाय इसके कि एंटीबॉडी जिसको बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर सारा, आपने हमें शुरू में बताया कि डेंगू के मरीज को हम ज्यादा घर में मैनेज कर सकते हैं। उसमें अगर कोई वार्निंग साइन, रेड फ्लैग्स, कोई डेंजर साइन या कोई खतरे वाली अलामत जो आपने बताई उसमें से अगर कुछ नहीं है तो हम उसको घर में मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा इस चीज के ऊपर और रोशनी डाल दीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जो घर में करनी है। अगर एक मरीज को तेज बुखार हो रहा है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कौन सी वो दवाएं हैं जो जोड़ों में दर्द की या हड्डियों में दर्द की हैं वो हम ले सकते हैं, और कौन सी वो चीजें हैं जो हमने नहीं लेनी, खास तौर पे जब हम सोच रहे हैं कि हमें डेंगू है। हाँ, तो ज्यादातर तो बस मतलब जो सपोर्टिव केयर है, और ये सदफ बल्कि आपको ज्यादा पता होगा कि लोकल दवाइयाँ आप क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेंगू का जो, एंड स्पेशली माइल्ड डेंगू लाइक जो आपने घर में मैनेज करना है, बेसिकली इसको आप सपोर्टिव केयर कहते हैं या सिम्टोमेटिक केयर कहते हैं। कि जो मरीज के जो अलामात हैं आप उनको उससे लाइक रिलीफ जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो अगर तेज बुखार है लाइक तो आप एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं लाइक बुखार को नीचे लाने के लिए। अगर किसी को उल्टी आ रही है या फिर लाइक पेट में दर्द है लाइक तो उसके लिए भी आप उल्टी की दवाई यूज कर सकते हैं। और बाकी आप जितना किसी को फ्लूइड दे सकते हैं वो बहुत जरूरी है लाइक, क्योंकि जैसे मैंने कहा बुखार की वजह से और हो सकता है लाइक उल्टी की वजह से आपकी बॉडी से फ्लूइड जा रहा है। एंड इसी की वजह से लाइक लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं और खुदा न खास्ता हलाक हो सकते हैं डेंगू के जर्म की वजह से। सो फ्लूइड को रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक इन जनरल लाइक प्रॉब्ली जो NSAIDs की दवाइयां हैं जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह वो रेकमेंड करते हैं कि आप ना यूज करें, और इसलिए कि आपका प्लेटलेट्स का इशू होता है डेंगू के साथ।
तो ये दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि आपके प्लेटलेट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके ब्लीडिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि वो आप ना यूज करें। तो मैं ख्याल है पैरासिटामोल है ना, लाइक आपकी हाँ, पैनाडोल, पैरासिटामोल, यस। एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो अब असल में मैं चाह यही रही थी, क्योंकि जैसे अभी मैंने पिछले दिनों एक मरीज देखा, बच्चा था 13-14 साल का। उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा था और मैं यही सोच रही थी कि शायद उसको डेंगू होगा। तो उसकी अम्मी जो है वो शी वाज इंसिस्टिंग कि जो दर्द का इंजेक्शन आता है, हमारे यहाँ जो डाइक्लोफेनिक सोडियम के लिए बेसिकली वो इंसिस्ट कर रही थी कि आप वो दर्द का इंजेक्शन उसको लगा दें। तो यही मैं चाह रही थी कि आप कहेंगी कि इस तरह के इंजेक्टेबल्स की और एनसेड्स की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ जिसको आप पैराडोल कह रहे हैं, हमारे यहाँ पैराडोल के नाम से अवेलेबल है, तो हम सिर्फ वो भी लें 2 टैबलेट्स 6-6 घंटे में अडल्ट लोगों के लिए, और बच्चों में जाहिर है उसका सीरप फॉर्म मौजूद है। तो वो 4 से 6 घंटे में अगर लिया जाए तो वो काफी है। जब फीवर कम होगा, फीवर सबसाइड होगा, तो पेन ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है यही है। और एहतियात जो करनी है, जो बचना है, वो आपने पहले ही बता दिया कि मच्छरों से बचना है और किस किस तरह बचना है, वो भी आपने बता दिया। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जरूर अपना बहुत ख्याल रखें और मच्छरों से जरूर बचने की कोशिश करें। जैसा डॉक्टर सारा ने बताया कि वहां तो इतना डेंगू होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल डेंगू बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसकी सिवियरिटी भी मैं देख रही हूँ, जैसे पिछले कुछ सालों में डेंगू इतना सिवियर नहीं होता था। अब कोई एक आधा मरीज होता था जो हम देखते थे जिसके प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अब हम ज्यादातर मरीजों में ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं विद द लो प्लेटलेट काउंट। तो इसलिए भी हमने सोचा कि हम जरूर एक ये सेशन करें, ताकि लोगों को पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं डेंगू के हवाले से या इन्फेक्शियस डिजीज के हवाले से, या कुछ भी आप चाहते हैं जिसपे हम बात करें, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।